पुनर्जन्म लेने के बाद लुईस ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने पहले से ही उस बंजर जमीन को खरीद लिया जिसे जल्द ही तोड़ा जाने वाला था, ताकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। उसके तुरंत बाद उसने अपने जैविक बेटे से साफ साफ रिश्ता तोड़ लिया। पिछले जन्म में लुईस ने अपने बड़े बेटे का पालन पोषण करने के लिए दिन में 3-3 नौकरियां की थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी दूसरे बेटे की सफलता पर खर्च कर दी थी, चौथे बेटे की शादी के लिए मदद की थी और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाया था। लेकिन अंत में वह बीमारी से गिर पड़ी। फिर भी उसके चारों बच्चों में से कोई भी उसके इलाज के लिए थोड़ा सा पैसा देने को तैयार नहीं था। केवल उसकी बड़ी बहू, जिसकी कभी कद्र नहीं की गई थी, और उसका उपेक्षित तीसरा बेटा ही उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। गहरी पश्चाताप भरी भावनाओं के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पुनर्जन्म मिल गया। वह उसी दिन लौट आई जब उसका चौथा बेटा उससे अपनी मंगेतर के लिए नौकरी की व्यवस्था करने की विनती कर रहा था। लुईस को एहसास हुआ कि अभी भी सब कुछ बदलने का समय था। उसने चौथे बेटे का हाथ झटक दिया, लेकिन चौथे बेटे ने धमकी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो वह बुढ़ापे में उसकी देखभाल नहीं करेगा। लुईस जानती थी कि चाहे वह मदद करे या नहीं, चौथा बेटा कभी उसकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए वह बिना कुछ कहे अपनी साइकिल पर बैठकर चली गई। रास्ते में जब वह उस रेस्तरां के पास से गुजरी जहां वह पार्ट टाइम काम करती थी, तो मालिकन ने उसे रात में ओवर टाइम करने को कहा, लेकिन लुईस ने साफ कह दिया कि वह अब वहां काम करने नहीं आएगी। मालिकन हैरान रह गई, लेकिन इस बार लुईस अपने फैसले पर अडिग थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस जन्म में वह फिर कभी मूर्ख नहीं बनेगी। इसलिए वह सीधे फैक्ट्री पहुंची और मैनेजर से सबसे आसान काम देने की मांग की। उस दोपहर जब वह घर पहुंची तो उसने दूसरे बेटे के बच्चे को मुफ्त का खाना खाने आते देखा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मौत से पहले वही बच्चा उससे आखिरी बार मिलने तक नहीं आया था। वे लोग हर बार खाली हाथ आते, पेट भरकर खाते और जाते समय सामान भी साथ ले जाते थे। लुईस का गुस्सा फूट पड़ा। उसी समय उसकी दयालु बड़ी बहू बाहर आई। लुईस ने उससे कहा कि कुछ हरे प्याज तोड़ लाए ताकि साधारण भोजन बन सके। बड़ी बहू हैरान थी, क्योंकि पिछले जन्म में लुईस ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन इस बार लुईस ने उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि वह पहले पक्षपाती थी। अपने कमरे में लौटते हुए लुईस ने अपने पति को देखा और राहत की सांस ली कि वह अभी तक गुस्से से मरा नहीं था। उसके पति ने पूछा कि क्या उसने काम बदल लिया है। चौथे बेटे ने यह सुना तो वह तुरंत नाराज हो गया और लुईस से पुरानी नौकरी पर लौटने को कहने लगा। लुईस ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसकी कमाई का उससे कोई संबंध नहीं है। उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह उसकी पत्नी के लिए कभी नौकरी नहीं ढूंढेगी। चौथा बेटा वहीं पागल सा हो गया, लेकिन उसके पति ने मेज पर हाथ मारकर उसे शांत कराया। दूसरे बेटे ने बीच बचाव करते हुए कहा कि माँ तो हमेशा उसकी शादी का सबसे ज्यादा इंतजार करती थी और शायद उसने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी होगी। चौथे बेटे को यह बात सही लगी और वह खुशी खुशी अपनी मंगेतर को यह अच्छी खबर सुनाने भाग गया। उसी समय बड़ी बहू ने खाना तैयार कर दिया। सब लोग उत्साह से खाने की मेज पर बैठ गए। दूसरी बहू ने खाने को देखकर शिकायत की कि बड़ी बहू इतनी कंजूसी क्यों कर रही है। लुईस ने कहा कि यह सब उसकी ही हिदायत पर बनाया गया है। दूसरे बेटे के बच्चे ने देखा कि खाने में बतख का मांस नहीं है तो उसने टोकरी पलट दी और भाग गया। उसका पति बिखरा हुआ सामान उठाने लगा, लेकिन दूसरा बेटा और उसकी पत्नी ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर उन्होंने लुईस से 1000 युआन मांगे। पति ने कहा कि पूरे परिवार के पास कुल मिलाकर सिर्फ 70 युआन है।